औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल मुस्लिम ब्रदर्स हैं, पाकिस्तानी ब्रदर्स, उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़-ओ-मान, अपने हिफ्ज़ खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान, अपने हिफ्ज़ खैर से रखे। बे पाकिस्तानियों, इस वक्त जो पाकिस्तान के करंट अफेयर चल रहे हैं वो ये एक टीवी शो के ऊपर बैठ के पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मलिक ने ये दावा किया कि पाकिस्तान में कुछ महीने से 3 से या 4 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। तो 3 से 4 अरब रुपया पाकिस्तान में से गरीब अवाम का, मेरा और 25 करोड़ अवाम का पैसा चोरी कर लिया गया, करप्शन कर ली गई है, जिसके खिलाफ इमरान खान पीछे 25 सालों से बोलता हुआ आ रहा है। लेकिन उसको लोग समझते हैं कि वो बेवकूफ़ है, उसको कुछ ही पता, वो कुछ ही जानता। लेकिन ये हक़ाइक़ ये आपके सामने रखने चाहिए। ये पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मलिक जो पाकिस्तान ARY न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ महीनों के अंदर 3 से 4 अरब रुपया पाकिस्तान का डुबा दिया गया, चोरी कर दिया गया, करप्शन करके बाहर मुंतकिल कर दिए कि ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। मेरा और मेरी कौम का 25 करोड़ अवाम का पैसा चोरी करके बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। और ये जब तक ये वक्त की यजीद फ़िरौन, मेरा पहले भी ये ईमान था और मेरा अब भी ये ईमान है कि जब तक ये वक्त की यजीद फ़िरौन पाकिस्तान के ऊपर बैठे रहेंगे, ये पाकिस्तान आगे नहीं बनना है, इस पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करना, क्योंकि ये वक्त की यजीद और फ़िरौन इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे। जो इनका अंडिया है और ये अपने अंडिया के ऊपर अपनी पूरी प्लानिंग के अंदर अपने मफाद के लिए इस मुल्क के ऊपर बैठते हैं, और जब इनके मफादात पूरे होते हैं पाकिस्तान से फ़रार हो जाते हैं। और यही इनका लेना देना है इस मुल्क से, और इनका कुछ इस मुल्क से, पाकिस्तान से और कोई इनका लेना देना नहीं है। तो ये पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके छोड़ेंगे। अगर हमें बयानात की तरफ चलें और बयानात के ऊपर नज़र डालें, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बाल है। पाकिस्तान के अंदर ये फ्रॉड करते हैं, ये पाकिस्तानी कौम से धोखेबाजी करते हैं। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान की इस वक्त जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन अपने रास्ते पर चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त पूरी तरह तबाह बर्बाद करके छोटी गई है। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त उनको दवा के साथ लगा दी कि जो भी राय आपके ऊपर खड़ा होता है, जो भी राय आपके ऊपर बोलता है, उसको उठा के उसका मुंह बंद करने की भरपूर कोशिश की जाती है। और इस मिशन के ऊपर ये मुकम्मल तौर के ऊपर इस वक्त कामयाब हो रहे हैं। और ये पाकिस्तानी अवाम जो राय पे खड़ा होता है, उसको उठा के उसके ऊपर जुल्म ज़बर करते हैं, उसकी माए बहनों को टॉर्चर करते हैं, उसको रोडों के ऊपर घसीटते हैं, उसका घर, उसका मन्ना जीना, उसका सब कुछ तबाह बर्बाद कर देते हैं। उसको पछताते हैं कि तुम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हो और तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा। उसका पार्लियामेंट आप देख लें, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, कौमी असम्बली हो गई, सेनेट हो गया, वहाँ किस तरह उम्मीदवारों को जितवा के फॉर्म 47 के उम्मीदवारों को, अवाम के मैंडेट को झूठी की रोड पे रख के उनको जितवा के पार्लियामेंट तक पहुँचाया जाता है। और पार्लियामेंट पाकिस्तान की अब पार्लियामेंट नहीं रही। पार्लियामेंट के अंदर जब इनका जी चाहता है, ये उठा के PTI के लीडर्स को उठा के फेंक देते हैं, साइड पे कर देते हैं। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है जो आप आज पार्लियामेंट का, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का असर नसर देख रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, उनको दवा के साथ भरपूर तरीके से लगा दिए। क्या जो रायक पे खड़ा होता है उसको उठा के जेलों के अंदर डाल दिया जाता है, उसके ऊपर दफ़ा 144 FIR कटवाई जाती है। जो जुल्म और ज़बर का साथ देता है उसको सरों के ऊपर बिठाया जाता है। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पाकिस्तान का आइन और कानून है। और उसके बाद अगला जो स्टेप है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में आता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का कठपुतली और लेला प्राइम मिनिस्टर, जिसको इमरान अहमद खान न्याजी ने जेल के अंदर बैठ के ये 2 नाम दिए, कठपुतली और लेला। ये शहबाज शरीफ की असल औकात है। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, क्या शहबाज शरीफ की कोई वैल्यू है, कोई औकात है उसकी? इमरान खान ने इसको नाम दिया था कुछ महीने पहले, एक कठपुतली का नाम दिया था शहबाज शरीफ को, जो फॉर्म 47 का वज़ीर-ए-आज़म बन के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। और दूसरा नाम बड़ी ईद से पहले इमरान खान ने इसको नाम गिफ्ट किया था लेला। ये लेला है पाकिस्तानी रियासत का, पाकिस्तानी निज़ाम का जो इस वक्त मौजूद है, जो इस वक्त मुल्क को चला रहा है। ये पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी निज़ाम का लेला है। और लेला वाली हैसियत इख्तियार करके शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है ऐसा प्राइम मिनिस्टर ये लेला बन के जी रहा है। ये कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म है ना, तो इससे पूरे दुनिया के हर फोरम की पर इससे पाकिस्तान की जिल्लत करवाई है, इससे पाकिस्तान की रुसवाई करवाई है। और जहाँ जाता है पाकिस्तान की जिल्लत और रुसवाई करवा के ये बंदा आता है। ये पाकिस्तान के नसीब
पे इसको बिठा दिए गए, पाकिस्तान इसके हवाले कर दिए गए। तो ये पाकिस्तान को क्या खाक सीधे करेगा, इसके बच्चा और इसका हमजा शहबाज शरीफ और इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस से। लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर बना है इसके ऊपर सारे करप्शन के जो चार्जेस हैं वो ख़त्म कर दी गई। इससे आवाम का और मेरा और मेरी गैरतमंद कौम का इतना पैसा लूटा है कि इसको माफ़ कर दी गई और इसको प्राइम मिनिस्टर की सीट सौंप दी गई है। उसके बाद अगर हम देखें डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन है? ख्वाजा आसिफ की कोई औकात है? कभी वो बयान देते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर सप्लाई होती है, फलाना टराना। पाकिस्तान की पूरी दुनिया जब पाक बाहर जंग थी, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी, उसके अंदर उसने ये बयान जारी किया कि जो दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान के अंदर, वो जो दहशतगर्दी करवाता है उसके पीछे पाकिस्तान मुलविस है और ये अमेरिका के लिए डाटी गेम करता हुआ पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से करता हुआ आ रहा है। ये ख्वाजा आसिफ ने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के ये बोला था और ये डिफेंस मिनिस्टर हमारा है, इसको हमने डिफेंस मिनिस्टर के ओहदे के ऊपर बिठाया हुआ है। तो आप देखो कि पाकिस्तान को क्या क्या मिला है। पाकिस्तान का इतना गंदा नसीब है कि इन जैसे घटिया हुक्मरानों को पाकिस्तान हवाले कर दिए गए हैं। ये पाकिस्तान की इज्जत बना रही है, पाकिस्तान की जिल्लत बना रहे हैं। ये आपने फैसला करना है। उसके बाद हम देखें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान का कैसा है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कैसा है। पीटीवी को इन्होंने कब्जा किया हुआ है। पीटीवी जो पाकिस्तान का अपना चैनल है, पाकिस्तान का एक कौमी चैनल है जो पिछले कुछ सालों से जुल्म और ज़बर का साथ देता हुआ आ रहा है। पीटीवी जो पाकिस्तान का अपना मीडिया चैनल है, लेकिन वो राय अक के ऊपर खड़े होने वालों का साथ ही दे रहा है, वो जुल्म और ज़बर दिखा रहा है। और पीटीआई और इमरान खान को मुकम्मल तौर पर वो सेंसर नहीं कर रहा। पूरी पाकिस्तानी मीडिया की अगर हम बात करें तो इमरान खान का नाम पाकिस्तानी मीडिया से इस वक्त डिस्कवर नहीं हो रहा, उसको डिस्पेयर किया हुआ है, उसको गायब किया हुआ है। और इनकी औकात भी नहीं है कि इमरान खान का नाम मीडिया के ऊपर दिखाएं, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल टीम लीडर है और इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल टीम लीडर रहेगा। फिर रेडियो पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने उसको भी सेंसर किया हुआ है, उसको भी तबाह और बर्बाद कर दिया। उसके बाद हम देखें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, इनके क्या हालात हैं वो आप सबके सामने कि पाकिस्तानी आर्मी का KPK के अंदर ऑपरेशन करवा के उसकी साख को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। ऑपरेशन इमरान खान ने पहले भी कहा, इमरान खान ने अगेन इस बात को रिपीट की है कि जो KPK के अंदर बलाई इलाकों के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं आर्मी के, ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे नफरत है, दहशतगर्दी के अंदर इजाफा होता है और अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज आमने सामने आके खड़ी हो जाती है। तो ये जो फौजियों का ऑपरेशन है KPK के अंदर हो रहा है, इसको फौरी तौर के पर रोका जाए। ये आपके सामने पाकिस्तान एयरफोर्स, उसके पाकिस्तान नेवी, सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारा कुछ आपके सामने। और ये कहते हैं कि हमारे मुताबिक पाकिस्तान की जो आइन और कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सही रास्ते पे चल रही है और पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान खाक अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान के पर यजीद और फ़िरौन बैठे रहेंगे। उसके बाद हमारे जो आर्मी चीफ है सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तानी आर्मी से मुतल्लिक़ क्या कहते हैं, दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज़ सपोज टू बी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बट इंस्टेड दिस पोजीशन एज इम्प्रेशन एवरीवन एंड टेकन ओवर एवरीथिंग। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान आर्मी अपने अदारे के अंदर काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर मदामत करके पाकिस्तान का जो मॉल है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का लेना देना है, वो सारा कुछ तबाह बर्बाद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर मदामत करती है। जो हमारी ऊपर रियासत बैठी हुई है वो बंद कमरों के अंदर फैसला करके हमारे मुल्क के ऊपर मुस्तरद करती है और इसको फौरी तौर के ऊपर फुल स्टॉप रखना चाहिए, इसको फौरी तौर के ऊपर रुकना चाहिए। क्योंकि जब तक ऐसे फैसले हमारे मुल्क के ऊपर मुस्तरद किए जाएंगे, जब तक ऐसे लोग बंद कमरों के अंदर हमारे मुल्क के फैसले करते रहेंगे, उस मुल्क का बुनियादी जो हकूक़ है, उस मुल्क का जो जीना है वो नहीं हो पाएगा, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो मुल्क अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा। जब तक सारे अदारे अपने अपने अदारों में घुस के अपने अपने काम को वापसी नहीं रखेंगे और वो एक अदारा दूसरे अदारे के अंदर छलांग मारेगा और घुसने की कोशिश करेगा, तो फिर वो अदारा भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस तरह पाकिस्तान के अंदर आज क्या हो रहा है कि सारे अदारों को कंट्रोल कर लिए गया और कंट्रोल करके सारे अदारों को तबाह बर्बाद करके रख दी हमारी आंखों के सामने कि हमारे मुल्क का क्या असर नसर किया जा रहा है। और ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल हैं, मार्शल अल्लाह सैयद आसिम मुनीर, वो अमेरिका का भी दौरा करते हैं, वो तुर्की का भी दौरा करते हैं, वो अमेरिका में जाके डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करते हैं, उसको नोबल पीस अवार्ड की नॉमिनेट भी करते हैं, 2 घंटे वाइट हाउस में उसके साथ मुलाकात भी करते हैं। तो जब तक एक आर्मी चीफ अपना जो इंतज़ाम है, हम पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नहीं बोल रहे। पाकिस्तान आर्मी हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम उससे प्यार करते हो, हम उससे मोहब्बत और प्यार करते रहेंगे। हमें किसी से हुक्म लेने के बाद उससे प्यार मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दिल के अंदर वो रहते हैं और जब उनको कोई नुकसान पहुँचता है तो हमारे दिल को नुकसान पहुँचा,
ये जो ऊपर यजीद और फ़िरौन बैठे हुए ना, जरदारी माफिया और शरीफ माफिया, इनको नुकसान पहुँचता है क्योंकि ये नफरत करते हैं पाकिस्तान की फ़ौज से, हमारे फौजी जवानों से। और इन्होंने जब भी ये इक़्तिदार से नीचे उतरते थे तो ये पाकिस्तान फ़ौज को नुकसान पहुँचाते थे और इन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों को। लेकिन इमरान खान यही हमेशा इमरान खान ये बात करता है कि ये मुल्क भी मेरा है, ये पाकिस्तान भी मेरा है और ये फ़ौज भी मेरी है। और जो इमरान खान के PTI के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, लवर्स जो उससे प्यार करते हैं, वो भी ये उनका भी एक ही बयान है कि ये पाक फ़ौज भी हमारी है और ये पाकिस्तान भी हमारा है। हम कभी भी अपनी पाक फ़ौज या अपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं थे और हम हर साथ के अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा हम उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे। हम पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, हम उनके ख़िलाफ़ है जो बंद कमरों के अंदर हमारे मुल्क के फैसले करते हैं। ये मैं बार बार बात करता हूँ कि किसी को ये ना लगे कि मैं अपनी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दे रहा हूँ या उनके ख़िलाफ़ कोई बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, क्योंकि पाक फ़ौज के जवान बॉर्डर्स पे खड़े होकर हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं और हमें उनको सल्यूट करना चाहिए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम उनके लिए नफरत रखते हैं, हम उनके से नफरत करते हैं जो बंद कमरों के अंदर हमारे मुल्क के फैसले करते हैं। ये हमारे मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाए जा रहे हैं। इसको फौरी तौर के पर रुकना चाहिए और इसको फुल स्टॉप रखना चाहिए।